हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिज़ाइनर फरहीन। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ इस पाकिस्तानी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही इजी वे में स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और जो इसके साथ मैंने ये ट्राउज़र पैंट बनाया है उस वीडियो का लिंक मैं इसी ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो वीडियो को पूरा देखना और स्किप बिल्कुल ना करना। And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है जो कि हमारा मेन फैब्रिक है, और 2 मीटर यहाँ पे मैंने लाइनिंग ली है, और ये पैच लिया है जो कि मैं नेक पैच, और यहाँ पे कुछ लेसेस लिए। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो लेस। तो मैंने यहाँ पे 2-3 टाइप की लेस ले ली है। ये सारी लेस 3-3 मीटर है। तो सबसे पहले मैं लाइनिंग को कट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है इस तरह से, और सबसे पहले ऊपर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है ताकि हमारा फैब्रिक इक्वल हो जाए इस तरह से। सो अब मैं यहाँ पे मार्किंग करना स्टार्ट करूँगी। मैंने यहाँ पे शोल्डर लिया है 7 इंच। आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग निशान लगाइएगा, और इसी के नीचे को मैं आर्म होल के लिए निशान लगाऊँगी 7.5 इंच पे, और फिर मैं 7 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाऊंगी, और इन दोनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेटली मिला देना है। और ये जो लाइन है यही हमारी बस्ट लाइन होती है, इसको भी हमें आगे तक सीधा कर लेना है इस तरह से। और यहाँ पे हमें बस्ट राउंड का 4th पार्ट लेना है। मेरा 9 इंच है, और 1.5 इंच हमें मार्जिन ले लेना है इस आगे को। और अब हमें यहाँ पे आर्म होल के लिए शेप ड्रॉ कर देनी है। मैं वेस्ट लेंथ के लिए निशान लगाऊंगी 14 इंच पे, और हिप लेंथ के लिए निशान लगाऊंगी मैं 22 इंच। अब हमें वेस्ट राउंड का 4th पार्ट लेना है, और इसमें भी हमें 1.5 इंच तक मार्जिन रख लेना है। और इसी तरीके से हमें हिप राउंड का 4th पार्ट लेना है, और इसमें भी हमें 1.5 इंच का मार्जिन रख लेना है आगे तक। इसके बॉटम में मैं 10 इंच पे निशान लगाऊंगी, और 1.5 इंच मार्जिन ले लूँगी, और इन सारे पॉइंट्स को हमें इस तरह से मिला देना है। मैं यहाँ पे इसकी लेंथ दिखा देती हूँ। ये जो लाइनिंग है इसकी लेंथ 41 इंच है, और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे इसी मार्किंग के ऊपर। यहाँ पे मैंने कटिंग कर दी है, मेरे दोनों पार्ट कट हो गए हैं। और अब मैं मेन फैब्रिक लूँगी और इसको भी इसी तरीके से 4 फोल्ड करते हुए बिछा लूँगी। इस तरह से मैंने इसको बिछा लिया है। यहाँ पे 4 फोल्ड में हमारा फैब्रिक आ गया है। यहाँ पे जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी लेंथ हमने रखी है 48 इंच। हमारे जो भी हमारा मेन फैब्रिक होता है उसकी लेंथ हम अपनी लाइनिंग से थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं। जो हमने कट करी है लाइनिंग उसको इसके ऊपर इस तरह से रख देना है, कट कर लेना है। तो यहाँ पे कटिंग हो गई है। अब इन सारे फैब्रिक को मैं अलग अलग कर दूँगी। इसमें से भी हमें एक फैब्रिक को निकाल देना है, बैक पार्ट जो हमारा रहेगा उसको निकाल दूँगी, और इसको हमें वापस इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है। और इधर से हमें 4.5 इंच पे निशान लगाना है पूरे में नीचे तक। यहाँ पे हम लेस अटैच करेंगे इसलिए हमें निशान लगाना है पहले। सो पूरे में हमें नीचे तक 4.5 इंच पे निशान लगा लेना है। और निशान लगाने के बाद हमें इन सारे पॉइंट्स को स्ट्रेटली मिलाते जाना है इस तरह से। और अब हमें पलटते हुए रख लेना है इसको। हमें इस साइड भी निशान लगाना है, दोनों साइड।
इसी तरह से निशान लगाना है। तो निशान मैंने लगा लिया, अब इसको खोलते हुए रख लेना है इस तरह से। तो निशान लगा लिया है और मैंने यहाँ पे भी पहले 1.5 इंच पे एक निशान लगाया और फिर यहाँ ऊपर से नीचे तक मैंने 9 इंच पे एक निशान लगा लिया। तो गाइस जो लेसेस मैंने आपको दिखाई थी उनको इस तरह से रखना है जहाँ जहाँ पे हमने निशान लगाए हैं, और इसको भी इस तरह से रखना है। और ये जो 1.5 इंच का हमारा फैब्रिक है इसको अंदर फोल्ड करना है और फिर इसके ऊपर लेस को रखना है इस तरह से। और यहाँ पे भी मैं लगा रही हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग लेस को रख लीजिएगा जैसे भी आपको चाहिए। मुझे एकदम सिंपल से चाहिए थी इसलिए मैंने इसको इसी तरीके से रखा है। और सारे को हमें स्टिच कर देना है इसी तरह से लेस को रखते हुए। तो यहाँ पे मैं स्टिचिंग भी लगा रही हूँ। सो हमें सारी लेसेस को इसी तरीके से अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने लेसेस को लगा लिया है, सारी लेस को इस तरह से। अब हमें लाइनिंग को लेना है, इसके नीचे रखना है इस तरह से, और हमें इन दोनों फैब्रिक को रखते हुए सारे में स्टिचिंग लगाते हुए दोनों को आपस में सेट कर लेना है, लाइनिंग और मेन फैब्रिक को। तो यहाँ पे मैंने लाइनिंग को अटैच कर लिया है इस तरह से। अब हमें इसका नेक बनाना है, तो हमें फैब्रिक को उल्टा करते हुए रखना है और नेक को इस तरह से रखना है। नेक को भी हमें उल्टा ही रखना है और इसके पूरे में हमें स्टिचिंग लगा देनी है। तो स्टिचिंग मैंने यहाँ पे लगा दी है। अब इसको कट कर देना है जितना भी हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा निकल रहा है, और छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं। और अब हमें इस पैच को राइट साइड में टर्न कर लेना है इस तरह से। इस तरह से रखते हुए हमें इसके नेक में एक टॉप स्टिच लगा देनी है। और ये जो फैब्रिक है इसको थोड़ा सा अंदर फोल्ड करते हुए हमें पूरे में स्टिचिंग लगा देना है। तो यहाँ पे हमारा नेक रेडी हो गया स्टिचिंग लगा के, और हमने बैक पार्ट को भी इसी तरीके से रेडी कर लिया है। नेक भी यहाँ पे हमने बना लिया है। अब इसको इसके ऊपर रखना है इस तरह से, और दोनों शोल्डर में हमें स्टिचिंग लगा देनी है, और साइड में भी हमें फिटिंग की स्टिचिंग लगा देनी है दोनों साइड। और ये जो नीचे से हमें डबल फोल्ड करते हुए पूरे में हमें नीचे तक स्टिचिंग लगा देनी है दोनों साइड, इधर से भी। तो यहाँ पे मैंने पूरी कुर्ती मेरी रेडी हो गई है। अब हमें इसको राइट साइड में टर्न कर लेना है। तो अब यहाँ पे हमारी स्लीव्स बची है, उसको भी हम इसी तरीके से रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स के फैब्रिक को ले लिया है, जो कि लेंथ जिसकी 22 इंच है और विड्थ 10 इंच है। हमें सबसे पहले 9.5 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाना है, और इसी के नीचे को हमें 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है, और ऊपर तक हमें इसको इस तरह से मिला देना है। और नीचे हम इसका बॉटम रखेंगे 8 इंच, और हमें इसको ऊपर तक मिला देना है इस तरह से, और इसकी कटिंग कर देनी है इसी मार्किंग के ऊपर। गाइज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को एक स्लीव्स रेडी करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से खोलते हुए रखना है हमें, और जिसका बॉटम रहेगा उसको सबसे पहले हमें डबल फोल्ड करना है और स्टिचिंग लगा देनी है इस तरह से। और अब हमें इसके ऊपर लेसेस को रखना है इसी तरीके से जिस तरह हमने कुर्ती के बॉटम में रखा था, और इस लेस को हमें इस लेस के नीचे रखना है इस तरह से। सारी लेसेस को यहाँ पे सेट कर लेना है अच्छे से, और लेस को रखने के बाद हमें इन सारी ही लेसेस में स्टिचिंग लगा देनी है। तो मैंने यहाँ पे स्टिचिंग लगा दी है दोनों स्लीव्स में। अब हमें इनमें एक फिटिंग की स्टिचिंग भी लगा देनी है। तो यहाँ पे स्लीव्स को मैंने रेडी कर लिया है। अब हमें इन्हें आर्म होल में अटैच कर देना है, इस तरह से रखना है, और स्लीव्स और कुर्ती को दोनों को पकड़ते हुए हमें स्टिच कर देना है दोनों ही साइड में।
तो गाइज़ यहाँ पे कुर्ती हमारी रेडी हो गई है, स्लीव्स को भी मैंने अटैच कर लिया है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस कुर्ती। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और इसके साथ जो हमने ये पैंट बनाया है उस वीडियो का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।